11th का जो हमारा कंटिन्यूएशन में चल रहा है, चैप्टर 4th में हम एल्गो प्रोग्राम से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं। इसके बाद स्यूडो कोड आएगा। तो इसमें सबसे पहले की बात ये है कि कंप्यूटिंग एलसीएम एंड जीसीडी। एलसीएम क्या है, जीसीडी क्या है, दोनों के फुल फॉर्म आपको पता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम का फुल फॉर्म हो गया, एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी का फुल फॉर्म हो गया। हमेशा कई लोगों को इसके बीच कंफ्यूजन होती रहती है, वो कंफ्यूजन अभी मैं दूर करता हूँ विद एन एग्जांपल। ठीक है। लीस्ट, लीस्ट नाम से समझना इस चीज को, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। एंड ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है ग्रेटेस्ट, जैसे अगर मैं दो नंबर का एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी एग्जांपल 45 54 का, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन ऐसा कौन सा नंबर है जो ग्रेटेस्ट नंबर हो, दोनों को डिवाइड करता हो। 1 नहीं, इससे बड़ा भी हो सकता है। 3 हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको भी हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। इन्वॉल्व फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेप्स टू फाइंड द कॉमन डिविजर एंड डिटरमाइन द रेस्पेक्टिव वैल्यूज इन एवरीडे प्रोग्रामिंग। Programming these calculations are vital for various applications. कई applications में काम आएगा। Understanding GCD, common divisor, greatest common divisor। एक greatest word से एक common divisor word, दो तरीके के वर्ड हैं। कॉमन डिवाइजर मतलब दोनों को कौन कौन सी चीजें डिवाइड कर सकती हैं। ठीक है। मैं एक एग्जांपल लिया हूं 45 54 का। Introduction to GCD. GCD is the largest number dividing these two numbers. नाम से क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल 45, 45 को क्या क्या चीज डिवाइड कर सकती है। 1 3, 45 डिवाइडेड बाय 5, हाँ 5 भी डिवाइड कर दिया। 45 डिवाइडेड बाय 9, 9 भी कर दिया। 15 एंड 45, इसके अलावा कुछ डिवाइड कर सकती है नहीं। आप करके देखिएगा, नहीं कर सकती। अब 54 को क्या क्या डिवाइड कर सकते हैं। 1 2 3 6 9 18 27 54, ये चीजें डिवाइड कर सकती हैं। अब इसमें कॉमन डिवाइजर क्या है, फिर हम लार्जेस्ट कॉमन नंबर इसमें देखेंगे। कॉमन डिवाइजर क्या है, देखिए मैं फिर से इसको समझाता हूँ। कॉमन डिवाइजर इनमें से क्या क्या हो गया, आपने यहाँ तक डिवाइजर निकाल लिए हैं। कॉमन है 1 1, 3 3, 9 9, और कोई है नहीं है। तो कॉमन डिवाइजर 139 हो गया। एंड 139 में लार्जेस्ट कौन सा है, वो आपका लार्जेस्ट कॉमन नंबर हो गया। ठीक है, क्लियर होगा ये चीज। लार्जेस्ट कॉमन नंबर आप बताते जाना। जैसे 1 और 5 का क्या होगा, 1 को केवल 1 डिवाइड कर सकता है, 5 को 1 एंड 5 डिवाइड कर सकता है। 1 1 इनमें कॉमन है, मतलब कॉमन डिवाइजर है, तो लार्जेस्ट इसमें क्या है 1। ठीक है, इस तरीके से ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने एक और एग्जांपल बताया। अब मैं आपको बोलता हूँ जैसे कि 27 एंड 54, इसमें से क्या है। अब इसका आप डिवाइजर देखिए, इसका आप डिवाइजर देखिए, इसको क्या क्या डिवाइड कर सकता है। 1 3 9 एंड 27, इसको क्या होगा 1 2 3 6 9 18 27 54। तो 27 इसमें भी है, 27 इसमें भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27। सिंपल है, नहीं समझ में आए बताना। एल्गोरिथम क्यों क्यों हम बनाते हैं भाई एल्गोरिथम। आपने एक प्रॉब्लम लिया था, उसका सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन को एक रफ तरीके से आपने बनाया, जिसको आप एल्गो में और अच्छे तरीके से बना दिया, जिससे प्रोग्राम बनाने में आपको सुविधा हुई।
ठीक है, जैसे अभी आप देखेंगे एल्गोरिथम एंड इट्स एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिथम सीक्वेंस, किस तरीके से इसका सीक्वेंस बैठता है। एल्गोरिथम रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफिक स्टेप्स, कुछ उसके स्पेसिफिक स्टेप्स हैं। accomplish task efficiently, effectively, drawing parallels with daily activities like riding a bicycle। अगर एक राइडिंग अ बाइसिकल का बनाए हम एल्गो, ठीक है, या कोई एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का, प्रॉब्लम पजल सॉल्विंग का, एक्सप्लोरिंग एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एनहेंस एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी इन प्रोग्रामिंग। तो एल्गो बनाने के बाद इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है एंड एक्यूरेसी ऑफ द प्रोग्राम बढ़ जाता है। पहले हमने उसको कैलकुलेट करके एक फॉर्म में बना लिए, तो वो एफिशिएंसी तो ऑलरेडी बढ़नी है। एल्गोरिथम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, कुछ स्टेप्स हैं। एल्गोरिथम मतलब कुछ स्टेप्स हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ये याद रखना, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। अब डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज कुछ करते हैं। क्या एक्टिविटीज करते हैं? सबसे पहले हम स्कूल जाते हैं, कैसे जाते हैं, राइडिंग अ बाइसाइकिल करते हैं, ठीक है, या तो हम पजल सॉल्व करते हैं। अब स्कूल जाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले प्रिपेयर बैग को पैक करेंगे, ड्रेस पहनेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद ही स्कूल जाएंगे। अब साइकिल चलाने हैं तो क्या करेंगे, पहले हेलमेट पहनेंगे, माउंट द बाइसिकल एंड स्टार्ट पेडलिंग, पेडल आपने मारना चालू किया तो बाइसिकल चलने लगेगी। सॉल्विंग अ पजल, अरेंज पीसेस, आइडेंटिफाई पैटर्न एंड सॉल्व सिस्टेमेटिकली, आपने सॉल्व करना चालू कर दिया। देखो कुछ भी इसी तरीके से आंख बंद करके उठाओगे तो दिक्कत आएगी। आप एक सीक्वेंस में करते हैं, एक सीक्वेंस में डेली लाइफ करते हैं, चाहे आपको स्कूल जाना हो, आपको बाइसिकल चलाना हो, चाहे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, इस तरीके से। अब हम जैसे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स पढ़ ही रहे हैं, राइडिंग अ बाइसिकल, राइडिंग अ बाइसिकल में क्या होगा, आपने इसको और तरीके से डिवाइड किया, सीक्वेंस वाइज किया। रिमूव बाइसिकल फ्रॉम स्टैंड, सबसे पहले आपने बाइसिकल में क्या किया, इसको और पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है कि पहले आपने हैंडल पकड़े, फिर आपने स्टैंड निकाले। तो आप इसको इस छोटे फॉर्म में हमने एक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले आपने क्या किया, रिमूव बाइसिकल फ्रॉम स्टैंड, स्टैंड से निकाले। लिफ्ट द बाइसिकल ऑफ द स्टैंड्स केयरफुली, आपने ये काम कर दिया। सिट ऑन अ सीट, सीट पर बैठे, सीट पर बैठेंगे तो क्या होगा, पोजीशन योरसेल्फ ऑन द बाइसिकल सीट कंफर्टेबली, आप सीट पर बैठ गए। एंड स्टार्ट पैडलिंग, इनिशिएट मूवमेंट बाय पैडल फॉरवर्ड, तो जैसे जैसे आपने फॉरवर्ड, नाम भी लिख दिया, स्पेसिफाई करने लगा है कि फॉरवर्ड की तरफ आपने राइड किया पैडल, तो ये बढ़ना चालू हुई। इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गोरिथम जो अभी हमने थोड़ा सा देखा कि फाउंडेशन ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम जो आप बनाएंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, पाइथन में लिखें, जावा में लिखें, किसी में भी लिखें, वैसे हम पाइथन में लिखने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरा 11th क्लास का पाइथन का ही है। तो ये फाउंडेशन बताता है, फाउंडेशन बनाता है प्रोग्राम का। एल्गोरिथम फॉर्म द बैकबोन ऑफ द प्रोग्रामिंग, गाइडिंग कंप्यूटर्स इन एग्जीक्यूटिंग टास्क एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली, ये एक्यूरेटली बताता है, एक्यूरेटली बताना पड़ता है, आपको फिर प्रोग्राम बनाने में आसान होगी। अगर आपने पहले वो बोल दिया कि आपने पहले हैंडल पकड़े, फिर स्टैंड उतारे, फिर आप सीट पर बैठे, सीट पर पैडल किए, फॉरवर्ड किए, तो आपने ये पूरा का पूरा तो इंग्लिश में लिख ही दिए हैं। बस उसको आप प्रोग्राम में बनाना है, प्रोग्राम लिखना आना चाहिए, प्रोग्राम लिख जाएगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो आप प्रोग्राम किस चीज़ का लिखेंगे? तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, दे आर एसेंशियल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोवाइडिंग a systematic approach to finding solution in various applications. Versatile applications, algorithms are omnipresent in daily activities such as search engine, message apps, online banking, gaming। ये सारी चीज़ों में एल्गोरिथम आजकल डे टू डे यूज हो रहा है। एल्गो नहीं बनाओगे तो प्रोग्राम लिखने में कठिनाई होगी, ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एल्गोरिथम की ज़रूरत क्या है, एल्गोरिथम क्या है, स्टेप बाय स्टेप्स क्या है सॉल्यूशन, और विद एग्जांपल आप बता सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एल्गोरिथम, की ट्रेट्स,
A good algorithm exhibit precision, uniqueness, इसको हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे भी, यूनिकनेस, फाइनाइटनेस, इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म एंड क्लैरिटी इन डिफाइनिंग स्टेप्स। जैसे आपने स्टेप लिखे, कुछ भी ऐसा लिखे जो समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई मतलब है नहीं, मतलब उनमें क्लैरिटी होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म, इनपुट होगा कुछ, मैं 2+2 का कैलकुलेटर बनाना चाहता हूँ, मतलब एडिशन ऑफ टू नंबर्स करना चाहता हूँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर करना चाहता हूँ, जो भी है, तो कुछ इनपुट आपको देना पड़ेगा, 2+2, तो आंसर आएगा 4, मतलब आउटपुट इनपुट आउटपुट दोनों चीज होनी चाहिए। एंड फाइनाइटनेस, मतलब कुछ ना कुछ उसमें फाइनाइटनेस, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट तक वो चलता रहे, चीजें चलती रहे, होता है कई बार होता है, लेकिन फाइनाइटनेस होनी चाहिए। यूनिकनेस पढ़ते हैं हम, प्रिसिशन, error reduction and precise steps. Precision reduces the likelihood of error and enhances the reliability of the algorithm. Error reduction, देखो आप कोई भी काम करेंगे उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, या 100% एक्यूरेसी के साथ बनाना टफ होता है, तो आपने एरर के साथ बनाए, कम से कम एरर आए ऐसा आपको बनाना है, कम से कम वार्निंग आए ऐसा आपको बनाना है। तो इससे क्या होता है, एल्गोरिथम की रिलायबिलिटी, ये चीजें बढ़ती हैं, एनहेंस होती हैं। प्रिसाइज स्टेप्स, प्रिसाइज स्टेप्स इन एन एल्गोरिथम एंश्योर एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क बाय कंप्यूटर। तो प्रिसाइज स्टेप्स आपके होने चाहिए। जैसे फर्स्ट स्टेप आपका यूनिकनेस ही था, मैं यूनिकनेस को बताता हूँ कि डिस्टिंक्ट आउटपुट, ऐसा ना हो कि आपने 2+2 दिया वहां 4 दिए, और फिर 2+2 दिया आपने वो 5 दे दिया, कुछ मतलब एरर चीजें नहीं होनी चाहिए, एक आउटपुट सही आउटपुट आना चाहिए। ईच स्टेप्स इन एन एल्गोरिथम जनरेट यूनिक आउटपुट बेस्ड ऑन द इनपुट एंड प्रीवियस रिजल्ट, अवॉइडिंग एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, मतलब यूनिकनेस, कंसिस्टेंट बिहेवियर होना चाहिए। 2+2 दिया 4 आना चाहिए, दोबारा 2+2 दिया तो भी 4 आना चाहिए, सही, एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट बिहेवियर होना चाहिए। यूनिकनेस ensures uniqueness ensures the algorithm follows a consistent path leading to dependable outcomes, जो मैंने अभी समझाया कंसिस्टेंट बिहेवियर का, वही चीज लिखा हुआ है। फाइनाइटनेस, एक होता है इनफाइनाइट, एक होता है कुछ फाइनाइट। टर्मिनेशन गारंटी, ये नहीं हो कि वो लूप में ही फैलता जाए फैलता जाए फैलता जाए और लूपिंग ही खत्म ना हो। हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, कुछ स्टेप्स ही फाइनाइट होनी चाहिए। दैट एल्गोरिथम विद इवेंचुअली रीच एन एंड, जो एल्गोरिथम एंड की तरफ भी जाए, एंड नॉट रन इंडेफिनेटली, इंडेफिनेटली ऐसा ना हो कि चलता जाए कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ऐसे चीजों का हमको करना क्या है, कैसे हम बनाएंगे फाइनाइटनेस, वो चीजें आएंगी। पहला आपका यूनिकनेस हो गया, सेकंड आपका फाइनाइटनेस हो गया, नाम से ही वैसे क्लियर हो रहा है, ठीक है ना, इसको ज्यादा अच्छे से समझना है, याद कम से कम करना है। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, रिसोर्स क्या है जो आप यूज कर रहे हैं, फाइनाइट ऑप्टिमाइजेस रिसोर्सेज यूजेज एंड कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी, मेकिंग एल्गोरिथम प्रिडिक्टेबल एंड मैनेजेबल, प्रिडिक्टेबल चीजें हों, मैनेजेबल हों एल्गोरिथम। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, इनपुट और आउटपुट, कुछ इनपुट होगा कुछ आउटपुट निकलेगा। इनपुट डाटा derives the algorithm operation influencing the output and final result. आउटपुट प्रिसिशन, द एल्गोरिथम आउटपुट प्रोवाइड द डिजायर्ड सॉल्यूशन, जो आपको सॉल्यूशन चाहिए वो चीज निकला कि नहीं, सही सॉल्यूशन निकला कि नहीं, रिफ्लेक्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द एल्गोरिथम। तो ये इफेक्टिवनेस आपका बताता है एल्गोरिथम का। स्टेप्स कैसे कैसे रखना पड़ेगा एल्गोरिथम लिखते समय, कि यूजर का इनपुट, डिजायर्ड आउटपुट, सीधी सी बात, पहले कुछ इनपुट जाएगा कुछ आउटपुट निकलेगा, और बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ कंप्यूटेशन प्रोसेस होंगी, कंप्यूटेशन प्रोसेस होंगी।
इनपुट आप समझ रहे हो कि क्या है, आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड यूजर इनपुट टू इनिशिएट द एल्गोरिथम एंड कस्टमाइज द सॉल्यूशन अकॉर्डिंगली। तो आपका कस्टमाइजेशन चीजें हो गई। अब क्या डिजायर्ड आउटपुट, कंप्यूटेशनल प्रोसेस अभी मैं पढ़ता हूँ, पहले आप डिजायर्ड आउटपुट पढ़ो। स्पेसिफाई द एक्सपेक्टेड आउटपुट, जो भी आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट है, जो भी आपको आउटपुट चाहिए, जो भी सही आउटपुट होना चाहिए, और द सॉल्यूशन दैट द एल्गोरिथम शुड जनरेट टू एड्रेस द डिफाइंड प्रॉब्लम इफेक्टिवली, जो डिफाइंड प्रॉब्लम इफेक्टिवली दिखा सके, बता सके, वो चीज आपका डिजायर्ड आउटपुट हो गया। एक कंप्यूटेशनल प्रोसेस, बीच में इनपुट और आउटपुट के बीच में, स्टार्ट और एंड के बीच में एक कंप्यूटेशन प्रोसेस भी तो होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो ये है कि कंप्यूटेशन मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ कंप्यूट हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कैलकुलेशन हो रहा है। तो डिफाइनिंग द कंप्यूटेशन स्टेप ऑपरेशंस एंड लॉजिक टू अचीव डिजायर्ड आउटकम सिस्टमेटिकली, सिस्टमेटिकली कंप्यूट करे, सिस्टमेटिक कैलकुलेट करे, लॉजिकली कंप्यूट करे, लॉजिकली कैलकुलेट करे, लॉजिकली दिखाए, और वो सिस्टमेटिक ढंग से हमको आउटपुट की तरफ ले जाए। यूजर इनपुट, वन बाय वन हम वही चीज से पढ़ेंगे कि इनपुट क्या है, कि ये बेसिक आपकी एल्गोरिथम ऑपरेशन कराने के लिए चीजें हैं, ठीक है। यूजर इनपुट फॉर्म द बेसिस ऑफ एल्गोरिथमिक ऑपरेशंस इन्फ्लुएंसिंग द प्रोग्रेशन एंड आउटकम्स ऑफ द सॉल्यूशन। इसके बाद हम आ जाएंगे कंप्यूटेशनल प्रोसेस। कंप्यूटेशनल प्रोसेस क्या है, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, बीच में कंप्यूटेशनल प्रोसेस जो अभी हमने पढ़े। तो स्टेप वाइज स्टेप कंप्यूटेशन, the algorithm computation process involves a systematic sequence of operation and calculations to achieve the intended solution, intended solution की तरफ जाए। डिजायर्ड आउटपुट क्या है, जो हमको आउटपुट चाहिए, अपने को गोल मारना है, यहाँ पर आप फोटो में देख रहे हैं, ये दूसरी टीम को गोल मारना है, वो आउटपुट होना चाहिए। आपने कितनी मेहनत, कैसे कैसे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, ठीक है, वो आपका कंप्यूटेशन हो गया। आउटपुट तो आपका ये हो गया ना, आपको गोल चाहिए। तो आउटपुट एक्सपेक्टेशन क्या है, द डिजायर्ड आउटपुट रिप्रेजेंट द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द एल्गोरिथम, सक्सेसफुल कंप्लीट हो एल्गोरिथम, प्रोवाइडिंग अ डेफिनेट सॉल्यूशन टू द इनिशियल प्रॉब्लम। चलिए, अब एल्गोरिथम हमने पढ़ लिया, प्रोग्राम हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है ये तो अभी हमको देखना पड़ेगा कि एल्गोरिथम क्या है, ठीक है, और प्रोग्राम क्या है। एल्गोरिथम पढ़ लिए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स होते हैं। इसको और डिटेल में अगर हम पढ़ते हैं तो इनपुट आउटपुट और कंप्यूटेशनल प्रोसेस होना चाहिए। पहला प्रोग्राम इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। अब प्रोग्राम क्या हो गया, इस चीज को जो इम्प्लीमेंट कराए यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ हाई लेवल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो हम यूज करेंगे इसमें क्लास 11 में वो हाई लेवल लैंग्वेज होगी जो कि पाइथन है। और भी हाई लेवल लैंग्वेज है लेकिन पाइथन को हम यूज करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट, एन एल्गोरिथम इज मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्सेप्चुअल आउटलाइनिंग द लॉजिक। मतलब एक जो रफ डायग्राम होता है आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे किसी ने पेंटिंग बनाया, एक रफ 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 रफ, रफ स्केच बना दिया, पूरी चीज यहाँ से डॉटेड 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 कर दिया, यहाँ ये है। अब क्या है, प्रोग्राम करने की वेयर एज प्रोग्राम इज कंक्रीट एंड एग्जीक्यूटेबल कोड। अब एग्जीक्यूटेबल कोड बनाना है, अब उसने पेंसिल लिया और अच्छे से ये जो डायग्राम था वो उसने बना दिया, ये लेक बनाना था लेक बना दिया, ये सन बनाना था सन बना दिया, इस तरीके से उसने बना दिया। डॉटेड डॉटेड पहले कर चुके हैं, मतलब लॉजिकली उसने पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे चुका है एल्गोरिथम। इसके बाद आपकी प्रोग्रामिंग की बारी आती है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट एल्गोरिथम, ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट, ए फॉर एल्गोरिथम। इस तरीके से आप बता सकते हैं ये प्रोग्राम आपका कंक्रीट हो गया। अंडरलाइंग लॉजिक, अंडरलाइंग लॉजिक क्या है, एल्गोरिथम फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, एल्गोरिथम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज है, मैंने पहले ही बताया है। while program translate these strategy into machine readable instruction। प्रोग्राम क्या है, चाहे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखो, लो लेवल लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में लिखो, ऐसी लैंग्वेज में लिखो जो कि मशीन समझ सके। अगर मशीन ने समझ लिया
मतलब प्रोग्राम आपने जो लिखा और ट्रांसलेट हो गया स्ट्रेटेजीज इनटू मशीन रीडेबल लैंग्वेज फॉर एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो आपका प्रोग्राम हो गया। रीडेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, improved efficiency, enhanced reliability, sorry, reliability and efficiency। efficiency, improved efficiency, मतलब एक तो है efficiency और improved efficiency, बढ़ गई है कुछ efficiency। प्रोग्रामिंग की एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? जब एल्गोरिदम लिख देंगे, आपने आउटलाइनिंग कर दिया, टाइम कम लगेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। बाय फॉलोइंग अ वेल डिफाइंड एल्गोरिदम द सॉल्यूशन आर अचीव्ड मोर एफिशिएंटली, सेविंग टाइम, रिसोर्सेज इन द प्रोसेस, जो कि अभी बताया। रिलायबिलिटी क्या है? एनहेंस रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी भी बढ़ेगी भाई। एल्गोरिथम एंश्योर कंसिस्टेंट एंड रिलायबल आउटकम, जो रिलायबल आउटकम है, जो चाहिए आउटकम है। रिड्यूसिंग एरर, मतलब उसमें कोई त्रुटि ना हो, उसमें कोई एरर ना हो। एंड इम्प्रूविंग द प्रिसीशन ऑफ द रिजल्ट, रिजल्ट अच्छे से आए, जो चाहिए वही आए। तो आपने एल्गोरिथम और प्रोग्राम के बीच में थोड़ा सा अंतर आपने देखे। अब चीजें अभी प्रैक्टिकली करेंगे, समझ में पूरा आएगा। अभी भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो बता देना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम थिंकिंग स्किल, आपको सोचना है, आउटलाइन करना है, बड़ा काम यही है। प्रोग्राम लिखना कोई बड़ी चीज नहीं है। आपने प्रोग्राम लिख दिए, जो चीज आउटलाइनिंग है, डॉट 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 करके बताना था कि यहाँ पर सन बनाना है, और आपने इस डॉट को जोड़ दिया है, दिस इज प्रोग्रामिंग, एज सिंपल एज दिस वन। और ये सही जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, दैट इज टेस्टिंग। प्रोग्रामिंग एक बड़ी चीज नहीं है, लोग इसको हवा ना बनाए। एनालाइजिंग प्रॉब्लम्स, software designers and programmers utilize their algorithmic thinking skills to analyze complex problem। एल्गोरिथम क्या है? थिंकिंग वाली चीज हो गया, सोचना पड़ रहा है और एनालाइज करना पड़ रहा है, एंड सिस्टमेटिकली एंड आइडेंटिफाई लॉजिकल स्टेप्स फॉर रिक्वायर्ड फॉर सॉल्यूशन, जो भी लॉजिकल स्टेप्स होंगे वो उसको बनाना है। आइडेंटिफाइंग लॉजिकल स्टेप्स, लॉजिकल स्टेप्स क्या है? लॉजिकल स्टेप, एल्गोरिथम थिंकिंग, दे ब्रेक डाउन इनटू प्रॉब्लम इनटू मैनेजेबल स्टेप्स। कई चीज थी, जैसे साइकिल चलाना, साइकिल सीखना, किसी प्रोग्राम को सॉल्व करना, एडिशन ऑफ टू प्रोग्राम, और कैलकुलेटर, जो भी चीजें हैं, तो उसको पहले पार्टीशन में डिवाइड करना, फिर मैनेजेबल पार्टीशन में और पार्टीशन में डिवाइड करना, इन स्टेप बाय स्टेप चलना। कैसे करना है वो तो एक बार सीखना है, हो जाएगा, लेकिन क्या करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। Solution synthesis. The process involves synthesizing the problem solution by considering input, requirement, process steps, and desired output to achieve the desired result efficiently. Desired result है efficiently. Steps in algorithm, input output, noting down steps. इनपुट आउटपुट जाएगा, कंप्यूटेशनल चीज बीच में रहता है, और उस स्टेप्स को नोट डाउन करना। फ्लो चार्ट एज रिप्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट आपने पहले ही पढ़े हैं, फ्लो चार्ट वगैरह अभी भी आएगा। विजुअलाइजिंग एल्गोरिथम विद फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट सर्व विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, ये स्टार्ट हो गया, ठीक है, इस तरीके से कुछ एंड भी हो गया, कुछ अगर क्वेरी करना है तो डायगोनली चीज हो गई, यस और नो चीजें होते हैं, तो ये विजुअल है, ठीक है, इस तरीके से चीजें जाएंगी। Algorithm using utilizing symbols and arrows to illustrate the logical flow and sequence of steps required to solving the problem, sequence of steps हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आपका आ गया ये स्टार्ट और एंड फ्लो चार्ट के बारे में, ठीक है। एल्गोरिथम हो गया, इसी को आपने कुछ पिक्चराइजेशन वे में समझना है, समझाना है। स्टार्ट एंड एंड इंडिकेटर वेयर फ्लो बिगिंस एंड एंड, जहां फ्लो बिगिन हो रहा है और एंड हो रहा है, मतलब ये आपका हो गया स्टार्ट, ठीक है। प्रोसेस रिप्रेजेंट अ प्रोसेस और एक्शन स्टेप्स
कुछ प्रोसेस भी होगा। प्रोसेस को हम कैसे डिनोट करेंगे? कुछ डिसीजन लेना है। डिसीजन लेना है, यस होगा, नो होगा, ट्रू होगा, फॉल्स होगा, इन्हीं में से चीजें हो सकती हैं। 2 + 2 4 होता है, यस और नो? यस। क्या आप वहां गए थे? हाँ या ना? ट्रू और फॉल्स चीजें। तो ये आपका डिसीजन वाला हो गया, ये आपका स्टार्ट स्टॉप हो गया। ठीक है। इनपुट आउटपुट, सिंबल फॉर डेटा इनपुट और आउटपुट। इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, वो चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी। कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस भी होंगे, और कुछ एरो से भी डिनोट होता है। एरो क्या होगा? कनेक्ट सिंबल टू शो द फ्लो ऑफ द ऑर्डर। किस तरफ फ्लो जा रहा है? आपने कहा यस, तो यहाँ कुछ चीजें होंगी, कंप्यूटेशन होगा। नो, तो यहाँ कुछ होगा। तीसरा आंसर ही नहीं होता। एल्गोरिथम, अब हम पूरा एग्जांपल के साथ अभी ये पूरी चीजें फ्लो डायग्राम में ड्रॉ करके सारी चीजें देखेंगे। एल्गोरिथम टू कंप्यूट, टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ नंबर। स्क्वायर ऑफ नंबर, स्क्वायर ऑफ नंबर। अब ये बताओ स्क्वायर ऑफ नंबर क्या होता है? 2 to the power 2 इज इक्वल्स टू कितना होता है? 4। 4 to the power 2 इज इक्वल्स टू कितना होता है? 16। इस तरीके से चीजें हम लोग देखेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे। 1 to the power 2 लिखें तो ये आंसर आए 1, 2 to the power 2 लिखें आंसर आए 4, 3 to the power 2 लिखें तो 9। यही होता है स्क्वायर। इसका प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम तो बात की बात है, पहले हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, ये सब चीजें आएंगी। Introduction to the algorithm. Understanding the square calculation algorithm. The algorithm to calculate the square of a number is straightforward and consists of a few simple steps. It takes an input, multiplies it by itself. क्या है? अब किसी को, आपको पता है स्क्वायर, क्योंकि ये सिंपल है, फर्स्ट प्रोग्राम है, इसलिए मैंने बता दिया कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है? 1 to the power 2, मतलब 1 × 1 इज इक्वल्स टू 1। खुद को खुद से मल्टीप्लाई करना, दैट इज स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए इंटू ए, ये आपका होता है। 2 स्क्वायर, 2 × खुद के खुद से मल्टीप्लाई करना, आउटपुट हो जाएगा 4। It takes an input, multiplies by itself and output the result. This presentation explores the detailed steps, implementation and efficiency of the algorithm. Steps of algorithm: input, output, compute square. Input क्या होगा? 2 to the power 2. Output क्या होगा? 4. Input a number and store it in a variable called num. मतलब आपने क्या किया, एक नंबर लिखना है, वो 2 हो सकता है, फिर करेंगे नंबर इनटू नंबर, हो गया। यही आपको एल्गोरिथम बन गई कि एक आपको नम बनाना है, एक आपको एक्स लेना है, आपको ए लेना है, वॉट एवर यू वॉन्ट, एक वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकता हो, क्योंकि 2 की जगह 3 हो सकता है, बाद में 3 की जगह 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो एक नम बना लिया। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, नम को नम से मल्टीप्लाई किया। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स टेकिंग यूजर इनपुट प्री डिफाइंड। आपने इनपुट क्या दिया? 2 दिया, केवल 2 to the power 2 नहीं दिया, क्योंकि आपने उसका तो प्रोग्राम बना लेंगे, नम इनटू नम, प्री डिफाइंड वैल्यू दैट नीड टू बी स्क्वायर्ड। आउटपुट क्या आएगा? स्टोर द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इन अ वेरिएबल कॉल्ड स्क्वायर। एक आपने ऐसे ही नाम दे दिया, स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं, ABCD XYZ, कुछ भी दे सकते हैं। अब इन चीजों में अपने को नहीं पढ़ना है जब तक प्रोग्रामिंग चालू नहीं होती है। एक आपने नम लिया, एक आपने स्क्वायर लिया। नम आप कुछ दिया तो नम को नम से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर आंसर आ गया। ये आपने खुद से नाम दिया, स्क्वायर 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, क्या क्या नेमिंग कन्वेंशन होता है, वो पूरी चीजें आगे आएंगी। एंड प्रिंट द वैल्यू, दिस इज फाइनल स्टेप्स वेयर द रिजल्ट इज डिस्प्लेड और रिटर्न बाय द फंक्शन। अब कंप्यूट स्क्वायर, स्क्वायर कैसे कंप्यूट कर रहा है? मल्टीप्लाई नम बाय इटसेल्फ टू कंप्यूट द स्क्वायर। यहाँ तो आपने नम दिया इनपुट, अब सारा कैलकुलेशन यहाँ होगा नम इनटू नम, बस। नम इनपुट, स्क्वायर आउटपुट, नम इनटू नम इज द कैलकुलेशन। ये आपका स्टेप्स क्या हो गया? एल्गोरिथम के। अब फ्लो चार्ट बनाना हो तो ये वाली चीज में देखेंगे।
फ्लो चार्ट बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? कोड इम्प्लीमेंटेशन, explanation of the code. The code start by taking input from the user and converting it into an integer. integer में convert किया, अभी हम integer value का ही करते हैं, ठीक है. It then calculates the square by multiplying the number by itself and stores the result in a variable. Finally, it prints the square of the number. Here's a simple Python code for calculating the square. Python num is equals to enter a number, कुछ नंबर किया, ये इनपुट लिया, ठीक है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया. इंटीजर नंबर क्या होता है? इंटीजर नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 इस तरीके से अभी आप मान लीजिए, ठीक है ना. होल नंबर क्या होता है? ये सारी चीजें आपने पहले पढ़े हुए हैं, ये जीरो से स्टार्ट होता है. इस तरीके से इंटीजर नंबर क्या होता है? तो ये अगर 2.3 लिखा है तो वो कन्वर्ट कर रहा है बस इंटीजर नंबर में, और कुछ नहीं है. अब 2.3 5.6 कुछ भी चीज़ है, फ्लोट नंबर लिखा हुआ तो वो इंटीजर में कन्वर्ट करना है उसको, तो उसने कर दिया. कैसे करेगा? ब्रैकेट लगा के, कुछ नहीं है, इंट लिखा, जो भी नंबर लिखा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा. ये क्या है? ये पूरा इसको नम बोल दिया, तो नम के बराबर ये चीज हो गई. यहां आ गया फॉर एग्जाम्पल, नम की जगह आ गया 2 3 1 100, कुछ भी हो सकता है, जो भी नम में आ गया, तो नम इंटू नम इज इक्वल्स टू स्क्वायर. कैलकुलेशन जो भी होगा वो राइट हैंड साइड होगा. ये समझ लो, आपके लिए कुछ चीजें नया है. कोई अभी तक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? 2 + 2 = 4 लिखते हैं, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. लेकिन ये राइट में होगा, आप इस तरीके से मान सकते हैं, जो चीज लिखेंगे वो राइट में लिखना है. कैलकुलेशन करना है राइट में करना है. क्यों करना है? क्योंकि वो राइट हो. इस तरीके से आप सोच सकते हैं, ठीक है. नम इंटू नम आपका स्क्वायर कर हो गया. अब इसमें कुछ चीजें मैं समझाऊंगा आपको थोड़ा सा. जैसे मैंने लिखा नम इंटू नम, नम की जगह मैं ए इंटू ए भी लिख सकता हूं, पहला पॉइंट. ए इंटू ए जो होगा वो स्क्वायर के बराबर होगा. प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं होने चाहिए पाइथन के या किसी के भी, जिस भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हो. अभी केवल लॉजिक बना रहे हैं. ए इंटू ए ब्रैकेट लिख दिया, अच्छी बात है. 2 ब्रैकेट लगा दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3 ब्रैकेट लगा दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. ब्रैकेट का जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़े हैं उसी तरीके से मतलब है. दिस कोड टेक्स यूजर इनपुट, compute the square and print the output. Complexity and performance. Time complexity, space complexity. Time complexity में क्या आ जाएगा? The time complexity of the square calculation algorithm is 0 1. Since the computational involves a single multiplication operation, it is performed in constant time, making it highly efficient. And space complexity क्या हो गया? Space complexity, because only a constant amount of space is used. कुछ स्पेस यूज होगा, आपने स्क्वायर में लिखे, ये कहाँ स्टोर होगा? आप इस तरीके से देखिए, 2 कमरे हैं. एक ये कमरा है, एक ये कमरा है. कमरे में लिखा है ए, दूसरे कमरे में लिखा है ए. आंसर आएगा दोनों का मिला के बी. यहाँ लिखा हुआ है नम, यहाँ लिखा हुआ है नम. आंसर आएगा क्या? स्क्वायर. तो ये भी कहीं ना कहीं तो रखा जाएगा वेरिएबल. दोबारा से भले ही मिट जाए इसमें, लेकिन अभी तो कहीं ना कहीं से जो कंप्यूटर लिखेगा वो कहीं ना कहीं तो लिखा होगा. तो साइज इस स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो कॉम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस, जो भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, जो भी इसका परफॉर्मेंस है, ये चीजें चल रही हैं. एग्जाम्पल हम ले रहे हैं. तो एग्जाम्पल में क्या है? स्टार्ट किस तरीके से लिखते हैं, फ्लो किस तरीके से जा रहा है, स्टॉप किस तरीके से हो रहा है, इनपुट क्या है, आउटपुट आई मीन स्टॉप क्या है, ठीक है. इसके बीच में कुछ ना कुछ ये प्रिंट कराया. प्रिंट कराया मतलब जो भी इसका सॉल्यूशन निकला, मतलब ये हो गया आपका आउटपुट. अब क्या है? कोई भी चीज
स्टार्ट होती है, कोई भी चीज़ स्टॉप होती है। इसमें अपने को कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। इनपुट और आउटपुट के बारे में हमने बात कर चुके हैं और बीच में आ गया कंप्यूटेशन। इनपुट जब भी देना है, ये देखिए पैरेललोग्राम टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है? इस तरीके से इनपुट दिया, आउटपुट आया। बीच में हमने कुछ कंप्यूट किया है, बीच में हमने कुछ कैलकुलेट किया है, बीच में हमने पूरा कैलकुलेशन किया है। स्क्वायर इज इक्वल्स टू नम इज इक्वल्स टू नम, नम मल्टीप्लाइड बाय नम। अब अगर हम इनपुट 3 देते हैं तो आंसर कितना आएगा? इनपुट अगर 3 दिए तो आंसर आएगा 9। इनपुट 5 दिए, 5 टू द पावर 2 25, 9 बोले 9 टू द पावर 2 81, 12 बोले 12 टू द पावर 2 12 इंटू 12 144, 15 बोलते 15 इंटू 15 225। इस तरीके से चीजें एग्जाम्पल आपको चलती जाएंगी। कंक्लूजन हमने निकला कि summary and future application. In this presentation we discuss a simple yet efficient algorithm for calculating the square of the number. हमने ये चीज पढ़ा, square of the number. This algorithm is fundamental and can be applied in various fields including mathematics. मैथमेटिक्स में हो रहा है, कंप्यूटर साइंस में हो रहा है, इंजीनियरिंग में हो रहा है। फ्यूचर एनहेंसमेंट could involve optimizing the algorithm for large scale computations or embedding it into complex mathematical software. इसमें हम लोगों के यूज हो रहा है। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो अंडरस्टैंडिंग स्यूडोकोड पढ़ेंगे, स्यूडोकोड के बारे में पूरी चीजें पढ़ेंगे। अभी आपने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़े, एग्जाम्पल अभी आएंगे।